राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिटायर हो रहे 37 सांसदों को विदाई भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सदन में जो भी सदस्य विदाई ले रहे हैं, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको सदन के दरमियान ही विदाई मिल रही है। ये जाने वाले माननीय सदस्यों का योगदान है। मैं कहूंगा कि आदरणीय देवेगौड़ा जी, खड़गे जी, शरद पवार जी ऐसे लोग हैं जिनके जीवन की आधे से ज्यादा उम्र संसदीय कार्यप्रणाली में ही रही है और इतने लंबे अनुभव सदस्यों को सीखने चाहिए। समाज में जो भी जिम्मेदारी रही है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना, ये इनसे सीखने जैसा है। मैं उनके योगदान की सराहना करूंगा। इतना लंबा कार्यकाल छोटा नहीं होता। जाने वाले सभी माननीय सांसदों का बहुत ही उत्तम योगदान है, इसलिए लेकिन मैं जरूर कहूंगा आदरणीय देवेगौड़ा जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय शरद पवार जी, ये ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिनके जीवन का आधे से अधिक उम्र संसदीय कार्य प्रणाली में गई है और इतने लंबे अनुभव के बाद भी सभी नए सांसदों ने सीखना चाहिए। वैसे समर्पित भाव से सदन में आना, जो भी हमसे उनसे बन सकता है उतना योगदान करना, यानी समाज में से जो जिम्मेवारी मिली है उसके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, ये इन सब वरिष्ठ लोगों से हम जैसे सबको सीखने जैसा है। राजनीति में रहने वाले लोग यानी पब्लिक लाइफ में कभी रिटायर नहीं होते और देश की सेवा के जज्बे में टायर्ड भी नहीं होते, रिटायर भी नहीं होते और टायर्ड भी नहीं होते जो पब्लिक लाइफ में है। मैं स्वयं अपने लंबे संसदीय जीवन में पहली बार इस सदन का सदस्य बना हूं। पहली बार मैंने 16 फरवरी 2022 से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। जल्दी ही इस सदन से मेरा पहला कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन राज्यसभा में विद्वान सांसद साथियों के साथ मैंने जो अनुभव हासिल किया है वो सबसे अलग और सबसे। इंदौर से बड़ी खबर। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास एक कॉलोनी में बुधवार सुबह करीब 4 बजे भीषण हादसा हो गया। एक मकान में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शॉर्ट सर्किट में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से जिसमें जलकर 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के अनुसार पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी थी और इसी दौरान देखिए यह हादसा हुआ है। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ जिससे कार ने आग पकड़ ली। ये आग तेजी से घर की ओर फैली और वहां रखे हुए 15 गैस सिलेंडर तक जा पहुंची है। आग लगते ही घर में रखे हुए सिलेंडर में विस्फोट शुरू हो गया। एक के बाद एक देखिए 15 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ है। देखते ही देखते 4 गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटे और जिससे पूरा इलाका जो है दहल उठा। धमाका इतना जोरदार था, घर का एक हिस्सा ढह गया और अंदर सो रहे लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। पुगलिया परिवार के यहाँ एक पारिवारिक कार्यक्रम था जिसके कारण कई रिश्तेदार भी घर पर रुके हुए थे। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो देखिए भीषण हादसा ये इंदौर के बंगाली चौराहे का ये जो है हादसा है। ये तस्वीरें आप देखिए कितनी भयावह आग। और अब खबर दिल्ली से। राष्ट्रीय राजधानी की एक बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पालम इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग लगने से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें 3 बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। आग की सूचना मिलते ही मौके पर करीब 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। आग बुझाने का काम जारी है। पालम इलाके में लगी इस भीषण आग कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी और कर्मचारी आग पर काबू पाने की कवायद में जुटे हैं। बिल्डिंग में आग लगने की ये घटना
पालम इलाके में मेट्रो स्टेशन के पास की बताई जा रही है। बताया जा रहा है लपटों में एक ही परिवार के 9 लोगों के फंसे होने की आशंका थी। उन्हें बचाने और सकुशल बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। इस बीच मिल रही जानकारी के मुताबिक 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक एक फ्लैट में आग लगी जो बड़ी तेजी से फैल गई। फिलहाल दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें जारी है। और अब खबर है बीकानेर से। जामसर थाना परिसर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 40 लाख रुपए की जब्त अवैध शराब नष्ट की गई है। 17 मामलों में जब्त अंग्रेजी और देशी शराब का निस्तारण किया गया है। जामसर थानाधिकारी रवि कुमार की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नियमानुसार शराब का निस्तारण हुआ है। अवैध शराब कारोबार पर पुलिस प्रशासन का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जो है अंग्रेजी और देशी शराब का निस्तारण किया गया। जामसर थाना परिसर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं। करीब 40 लाख रुपए की जब्त अवैध शराब को नष्ट किया गया है। मौके पर ही जो है अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की गई है। जामसर थाना परिसर में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। झुंझुनू से खबर है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अजमेर विद्युत वितरण निगम के एसी कार्यालय में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर सौर ऊर्जा परियोजना, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान पीएम सूर्यघर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन स्वरूप इंडक्शन चूल्हों का वितरण भी किया गया। मंत्री ने कहा कि झुंझुनू जिला सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और कुसुम ए वासी योजना के तहत यहां करीब 45 सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होकर लगभग 68 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। आज झुंझुनू में जिले के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और जिले के अधिकारियों की विभाग की बैठक की है और उसमें जनप्रतिनिधियों को साथ में रख करके जो जिले में हमारे विद्युत विभाग के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और जो भी यहाँ पर बिजली की समस्याएं आने वाली गर्मी को देखते हुए कैसे हम ठीक से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करके और समय पर निर्बाध बिजली दे सके, इसके लिए आज रिव्यू बैठक थी। और इसमें मैंने देखा कि जितना भी हमारा इस 2 साल के कार्यकाल में जो सुधार हुए हैं उसकी वजह से हम किसानों को यहाँ पर झुंझुनू के पूरे जिले में दिन में बिजली दे पा रहे हैं और उसके साथ साथ हम बिना ट्रिपिंग के पूरे हमारे उपभोक्ताओं को शाम को चाहे हमारा पीक आवर्स हो या सुबह का हो, हम बिना किसी कटौती के बिजली दे पा रहे हैं। उसकी वजह से आम उपभोक्ताओं में एक हमारी सरकार के प्रति एक धारणा बनी है कि बिजली में जितना सुधार इन 2 सालों में हुआ है वो निश्चित। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झुंझुनू से खबर। दिल्ली में हुए तरुण खटीक हत्याकांड को लेकर खटीक सेवा संस्थान के बैनर तले लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। संस्थान ने मृतक तरुण खटीक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद रैली निकाली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदीप कुमार के अनुसार श्रद्धांजलि सभा के बाद रैली खटीक समाज के मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक गई। रैली में शामिल लोगों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कठोर सजा, पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। हत्या हुई है तरुण खटीक की, इस मामले में जितने भी लिप्त हैं उनकी निष्पक्ष जांच कर उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा के रूप में 1 करोड़ राशि दी जाए और उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके साथ में ही उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे मामले दोबारा पुनरावृत्ति न हो तो इस मामले में संज्ञान ले तुरंत कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी फांसी की मांग की। आज हमने विरोध प्रदर्शन खटीक समाज का जो मंदिर है वहाँ से हमने विरोध प्रदर्शन रैली निकाली और अभी ज्ञापन कलेक्टर मंत्री के द्वारा। झुंझुनू से खबर है। ऐतिहासिक विरासत और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध खेतड़ी को पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की मांग तेज हो गई है।
क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन विभाग झुंझुनू के उप निदेशक देवेंद्र सिंह चौधरी से मुलाकात कर खितड़ी के प्रमुख स्थलों के चित्र भेंट करते हुए इन्हें पर्यटन मानचित्र में शामिल करने की पैरवी की है। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि खितड़ी तत्कालीन राजपूताना काल में जयपुर के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत रही है और यहाँ दर्जनों ऐतिहासिक स्थल और सैकड़ों प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जो देश और विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान में खितड़ी का नाम पर्यटन मानचित्र में प्रमुखता से दर्ज नहीं होने के कारण अपेक्षित संख्या में पर्यटक नहीं पहुंचते और यदि इसे शामिल किया गया तो क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार और विकास के नए अवसर सृजित होंगे। जो खितड़ी को पर्यटन में देखना चाहते हैं वो आज खितड़ी के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कुछ फोटोएं लेकर के आए हैं। जो मुख्य प्रमुख हैं गोपालगढ़ है, राणावत जी मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तालाब है, पन्नासर तालाब है, अजीत विवेक म्यूजियम है और भी फोटोएं हैं जो यहाँ पर पर्यटन विभाग में लेकर के आए हैं और उनको भेंट की है, जिससे कि खितड़ी पर्यटन स्थल में के रूप में नक्शे पे आ सके। ये हमारा खितड़ी के प्रबुद्ध लोगों का प्रयास है जो खितड़ी को। और अब खबर है मोहनगढ़ से। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छा रहे जिससे सूर्य का दर्शन नहीं हो पा रहा है और वातावरण में ठंडक और ज्यादा अभी बढ़ गई है। गर्मी के मौसम में अचानक आई ये ठंडक आमजन को सर्दी जैसा एहसास करा रही है, तो वहीं ठंडी हवाओं का दौर भी शुरू हो गया है। आम लोग इस बदले हुए मौसम का अनुभव कर रहे हैं, तो वहीं किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, किसानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा या फिर बारिश हो गई तो जीरा और इसबगोल जैसी फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। तो देखिए, गर्मी के बीच जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, लोगों को कहीं ना कहीं इस बदले हुए मौसम ने राहत दी है, लेकिन किसानों की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है।